चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो पिछले में देखे थे उसमें हम लोग का ढेर लंबा हो गया वीडियो, इसलिए हम लोग इसमें पार्ट 2 में कर रहे हैं कि चैप्टर 2 से ही द्विघात बहुपद से जो पूछेगा आप लोग को कि दो शून्यक दे देगा, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे देगा और आपको पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। आप लोग को दे देगा दो गुणनफल, ठीक है, सॉरी दो शून्यक दे देगा, उसमें से आपको बहुपद ज्ञात करना होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का जो सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था मतलब एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से उसको देख लिए थे, क्या निकालना था उसमें, द्विघात बहुपद निकालना था। और इसमें हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे जब शून्य दिया हुआ रहेगा तब। चलिए इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं देर न करते हुए। इसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना, इतना और इतना कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा, यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा। शून्यकों का योग तथा गुणनफल बोला मतलब पहला योग है, दूसरा गुणनफल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट योग है, दूसरा गुणनफल है। मान लिया यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिख दिए 1 और 1 है, 1 और 1 है, क्रम से क्या है 1 और 1 है। अब ये 1 1 लिख दिए, यहाँ पर हो सकता है कि कोई और भी संख्या हो सकता है, तो उसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए। आपको इसमें दो प्रकार से बना सकते हैं इसको, ठीक है। देख लेते हैं, फार्मूला को अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए फार्मूला के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बटा ए, जो कि यहाँ पर बोला गया है। देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग क्या है अल्फा प्लस बीटा, और इसके बराबर क्या है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय ए। तो देखिए इसमें से इसी में से दो फार्मूला हम लोग इसमें देख लेंगे। दो फार्मूला क्या है, दो टाइप का फार्मूला कोई बनाते हैं इसमें से। देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और दूसरा जो फार्मूला है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स छूट गया है, सॉरी यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दूसरा फार्मूला है। अब इसमें से दोनों में से कोई ही बना सकते हैं, इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, बात एक ही है। तो हम लोग इसमें से दोनों में से देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन के लिए हम दोनों बताएंगे, फिर अब कोई भी एक से बना लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें से जो हम लोग क्वेश्चन जो लिए थे, यहाँ जो क्वेश्चन लिए थे वो क्या था, शून्यकों का योग पहले बोला गया था, मतलब पहला वाला योग है, दूसरा वाला गुणनफल है, दूसरा गुणनफल। तो शून्यकों का योग कितना है, 1 है, गुणनफल भी कितना है, 1 है। तो ये 1 है तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग ये दूसरा वाला फार्मूला से बना लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको तरीका से कैसे लिखना है, यहाँ जब आप हल कीजिए, यहाँ हम हल करके लिख दिए हैं, शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। इसको आप लिखेंगे तो चलेगा, देखिए, लेकिन कौन सा फार्मूला ले रहे हैं ये मैटर करता है। हम दोनों फार्मूला में समझाने के लिए हम दोनों लिख दिए, ठीक है। अब इसको भर लिखिएगा तो भी चलेगा, इसको भर लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको ज़रूर लिखिएगा, इसको लिखिएगा तो ठीक है, क्योंकि आपको नंबर लेना है फुल में फुल, तो यहाँ पर लिखिएगा ज़रूर। अब इसके बराबर क्या है, हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे इसमें शून्यकों का योग कितना था, 1 था, और गुणनफल भी 1 था। तो शून्यकों का योग बराबर क्या है 1, और यहाँ पर क्या लिख दे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, बनेगा, इससे बना लीजिएगा, ये वाला फार्मूला से बना लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला फार्मूला से बने तो फिर ये तो याद रखना ज़रूरी है,
ये दोनों, ठीक है। तो बताइए इसके बराबर भी क्या है, 1 है, हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस फार्मूला में बैठाएंगे तो इसका कोई काम, इससे ज़्यादा इसका कोई काम है ही नहीं, ये दोनों का। अगर ये फार्मूला सब बनाएंगे तो इसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ये फार्मूला से बनाएंगे तो इसको आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो कैसे चलेगा, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कहीं पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ इस पर सिंपल सी बात करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले देख लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर +1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क पड़ता है। अगर आप आगे देख लेते हैं, पहले एक्स हम लिख दिया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है, हम ये 1 लिख दिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो 1 है ये 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 1 को लिखो या ना लिखो तो होता है माइनस एक्स +1, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इतना आसान तो है, इसमें बनाइएगा तब। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला फार्मूला से बनाया जाए, ये वाला से ये फर्स्ट जो फार्मूला है उससे बनाएं तो भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम उसमें बना रहे हैं, अब देखिए ये फार्मूला से बना रहे हैं तो यही तक इसका आंसर हो गया, ठीक। अगर लेकिन उस फार्मूला से बना रहे हैं, किससे, ax² + bx + c, तो इसमें आपको ध्यान देना है माइनस प्लस थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा a, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबके बटा में a, तो इसके बटा में क्या होगा, a के जगह में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ भी a के बटा में कुछ है, नहीं है। इसके बटा में कुछ है, नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो a के जगह में क्या है, 1, यहाँ भी a के जगह में क्या है, 1, तो a के जगह में क्या हो जाएगा, 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, आप उसको नहीं लिखें, x², ठीक है, जैसे का तीसरा आ गया। अब देखते हैं b के जगह में क्या है भाई, यहाँ पर b के जगह में देखिए 1, लेकिन b के आगे जो माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ का माइनस यहाँ चला जाएगा, मतलब b के बराबर 1 है, तो b के जगह में अगर हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 है, तो माइनस b के जगह में क्या है, 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं है, आप मत लिखिए, क्या हो जाएगा, x + c। देखिए c के जगह में क्या है, देखिए यहाँ c के जगह में क्या है, यहाँ देखिए c बराबर क्या है, 1, a के जगह में 1 था, यहाँ भी a के जगह में 1 था, यहाँ सभी में 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। c बराबर है 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, c के जगह में 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा इसका, यही आंसर हो गया। दोनों में सेम तो आया ना, ये दोनों में देखिए सेम आया, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले इसको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखिएगा जरूर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। और इससे पहले अब इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ से जो तरीका से बनाते आए यहाँ तक सभी में लिखिएगा, यहाँ तक सभी में लिखिएगा, भले ये फार्मूला लगाइए या फिर ये फार्मूला लगाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, समझ गए, हम लोग कोई एक ही फार्मूला से आप यूज करेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जो कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 4,1। देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग कितना है, 4 है। तो हम देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिख दिए, 4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1, तो हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए फॉर्मूला लिखना है क्या, द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। अब इसमें बैठाइए, सीधे सीधे बैठा देना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या है वो बैठाना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह में क्या है वो बैठाना है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे x², जैसे कहते हैं, देखिए यहाँ माइनस माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, अल्फा प्लस बीटा 4 लिख दिए, 4। यहाँ बगल में x है, ये सट जाएगा, ये प्लस प्लस फार्मूला का प्लस यहाँ पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आगे देखिए ये तो सिंपल सिंपल था, तब के लिए था। इसको आप दोनों फार्मूला में कोई फार्मूला बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलें और एक क्वेश्चन देखिए सिंपल सा। देखिए बटा में रहता है तो अलग बनता है, बटा में नहीं है तब देखिए सिंपल बनेगा, बटा में नहीं है तो फिर तो खुशी ही मनाइए। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है और अल्फा प्लस बीटा क्या है। देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट में ही बोल रहा है शून्यकों का योग, तो हम लोग शून्यकों का योग कौन है 0। देखिए शून्यकों का गुणनफल कौन है √5, हम यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीधे सीधे बैठाना है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है इतना सा, इसको आप याद कर लीजिएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको आप याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। x² जैसा का तैसा रहने दीजिए। देखिए बाटा में नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, बटा में है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो ही बन जाएगा ठीक। तो देखिए x² है माइनस यहाँ का माइनस और यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ देखिए माइनस है, फार्मूला का माइनस लिख दिए क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस नहीं है का प्लस है, तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, 0 रखिए इंटू एक्स, ये गुना में एक्स है, अभी हम इसको नहीं हटाए हैं आपको समझाने के लिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। अब इसका देखिए ध्यान दीजिए, बटा में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करना है x² माइनस, अब बताइए ये क्या हो जाएगा 0 का साथ गुना होके क्या हो जाएगा सभी 0 होगा, तो क्या बचेगा प्लस √5 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बिना बटा वाला आराम से। और एक क्वेश्चन देख लें, चलिए बिना बटा वाला और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हो गया -1, -3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए शून्यकों का योग तथा गुणनफल बोलता है, पहले योग बोलता है फिर गुणनफल बोलता है, तो योग हम लोग क्या है -2 और गुणनफल -3। ये क्वेश्चन जो है ये देखिए -1 -3 लिख दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है द्विघात बहुपद, फिर से वही फार्मूला बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं। x² है, यहाँ पर बस चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ क्वेश्चन चेंज होते जाएगा और यहाँ पर संख्या चेंज होते जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है वो क्या करेंगे x² जैसा का तैसा, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ फार्मूला माइनस है और यहाँ भी माइनस है, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस प्लस। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, लिख दिए 2, बगल में x है चिपका दीजिए। अब बताइए यहाँ माइनस, तो देखिए फार्मूला माइनस है यहाँ ही माइनस है, तो ये फार्मूला में प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 है, यही हो गया इसका आंसर। कैसे नहीं बनेगा ठीक है, इसके जगह में बस नंबर चेंज होते रहेगा, बाकी बात सब सेम बनते रहेगा, तो आप लोग इसको सभी को आराम से बना सकते हैं ठीक है। अब अगला और एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये क्या है बटा वाला है, दोनों में बटा है, देखिए यहाँ ही बटे में है यहाँ ही बटे में। तो यहाँ पर क्या करना है, पहला वाला शून्यक का योग होता है तो हम लिखते करेंगे शून्यकों का योग, बताइए क्या होगा -1/4, और इसके बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है 1/4। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला में रखेंगे, रखिए द्विघात बहुपद का सूत्र यही होता है। अब इसको देखें इतना सा तो हर क्वेश्चन में हम लोग इतना सा काम करेंगे, इसमें से सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा बस यहाँ संख्या का। देखिए यह बटा में है, कभी रहेगा बटा में नहीं रहेगा, कभी दोनों बटा में रहेगा, कभी एगो बटा में रहेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये x² जैसा का तैसा रहने देना है। देखिए यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या है माइनस है, लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है। अब बताइए यहाँ 1/4 रख दीजिए, 1/4 बगल में x है फार्मूला से, उसको हम रख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 है। अब देखिए जब भी हम बोले हैं कि इस तरह से बाटा में आएगा तो बराबर 0 लेने का, ठीक बराबर 0 ले लीजिएगा। और इसको हल कीजिएगा कैसे, देखिए इतना लंबा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अब 10 क्लास में आ चुके हैं, तो हम लोग सीधे सीधे करेंगे। यहाँ देखिए जो बटा में है, देखिए इसके बटा में कितना है 4, इसके बटा में भी क्या है 4। देखिए कोई भी जब सभी कोई दोस्त रहते हैं तो जिसके जगह जो रहेगा वही देगा, इसके जगह में भी 4 है तो इसको क्या देगा 4 देगा, इसके जगह में 4 है तो इसके जगह में 4 देगा, इसके अलावा कुछ दे सकता है नहीं दे सकता है। तो हम लोग इसको देखेंगे ये दोनों में से क्या है 4, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 4, इसके नीचे 4 है इसको देने की ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे 4 है देने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ भी 4
इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है और इसके नीचे नहीं है, तो इसको हम देंगे 4, इसको हम लोग देंगे नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इसको एलसीएम लेंगे नीचे, फिर इसको फिर तिरछा गुना करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, यार डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये एक्स गुना हो जाएगा एक्स से, तो एक्स, क्योंकि ये एक को लिखने की जरूरत नहीं होता है। अब बताइए यहाँ से हम लोग 4 दे दिए, यहाँ से क्या दिए, ये दोनों 4 मिला क्या दिए, इसको 4 देंगे, जो चीज़ रहेगा वही चीज़ है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो दोनों में से 4 ले लिया, क्या दे दिए 4 दे दिए इसको, ठीक है। तो इसके नीचे 4 था, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे 4 है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके क्या हो जाएगा 1 होगा, यही इसका आंसर होगा। बराबर 0 मत लिखिएगा आंसर में, ठीक, नहीं तो फिर वो द्विघात समीकरण बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो बाटा में रहेगा तो बहुत ईजी तरह से हल करेंगे। अब जिसके देखिए यहाँ पर दोनों के बाटा में था, इसलिए इसको भी देने की जरूरत नहीं है, इसको भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि एक ठो के बटा में रहेगा, जैसे मान लिया कि इसके बटा में है, किसके बटा में है, इसके बटा में है और इसके बटा में नहीं है, तो हम लोग इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, ठीक। देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं कि सिंपल एक बटा में है, यहाँ पर दोनों बटा में था, इसको देखिए तो बटा वाला को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दोनों में बटा में है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब आगे देखिए, आगे इसी तरह का क्वेश्चन इसमें है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ठो में बटा में है, एक ठो में नहीं है, तो यहाँ शून्यकों का योग क्या है, √2 है, हम इसको फटाक से लिखेंगे, और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1/4 है। अब हम लोग इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करें, कुछ नहीं करना है, x² जैसे का तैसे छापना है, हमेशा छाप रहे हैं वैसे ही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस है, यहाँ है क्या नहीं है, तो क्या है ये माइनस जैसे का तैसा ही रहेगा। अब बताइए इसके जगह में क्या है, √2, यहाँ बगल में x है लिख देंगे, यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्लस में ही है, तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/4 है, हम लोग इसको 1/4 लिखेंगे, ठीक, और बराबर 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी ये बटा में है। तब ये बटा हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे है नहीं है, इसके नीचे है नहीं है, तो ये 4 उठा के इसमें दे देंगे, इसमें भी दे देंगे और इसमें भी दे देंगे, तो दे दीजिए ना, तो इसमें दिएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 x² हो जाएगा। अब बताइए माइनस है, माइनस रहेगा, यहाँ से 4 देंगे इसको तो क्या होगा, 4 रूट पहले से है √2, तो √2 रहेगा इंटू x, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 तो दे दिए, क्या बचा 1 बचा, प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नहीं दिख रहा था, यहाँ इसके नीचे था, इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको इसके नीचे है, इसके नीचे है नहीं है, इसके नीचे है नहीं है, तो ये 4 क्या कर दिए, इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, इसको नहीं देंगे, तो बताइए इसके नीचे ही है, इसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया बटा बटा वाला ख़त्म। अब हो सके तो सभी कोई आराम से बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। (1/4, -1), तो यहाँ पर आप सीधे सीधे पूरा लिखिएगा, जैसे हम अभी ऊपर में लिखे वैसे लिखिएगा। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/4, या अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -1 दिया है। कोई तब फिर से वही फार्मूला क्या है, यहाँ पर पूरा लिखना है, यहाँ जो कर दिया डॉट डॉट, यहाँ आपको पूरा लिखिएगा। ये बनाने का तरीका देखिए बढ़िया से, क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब बैठिएगा तो यह क्या हो जाएगा, x² जैसे का तैसा रहेगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह में क्या है, 1/4 है, 1/4, और ये बगल में x है, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला का प्लस और यहाँ का माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1। अब ध्यान दीजिए जब भी ऐसा आ जाएगा, बाटा में जब भी आ जाएगा तो बराबर 0 ले लीजिएगा। अब विरोध 0 लेंगे तो क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बन गया, नहीं, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में थोड़ा सा फर्क है, बराबर 0 हो गया समीकरण बन गया। लेकिन हम लोग को जब नीचे का हटाना है, देखिए इसमें हम कॉन्स्टेंट के भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से अब जब इसको जब बनाइएगा तब यहाँ ध्यान दीजिए 0 लेंगे, लेकिन आंसर में ये 0 नहीं रहना चाहिए, 0 को हटा देना है, ठीक है। देखिए ये जो है जिसके नीचे है उसको नहीं दे के बाकी बात सभी को दे देना है, डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए
जिसके नीचे है उसको नहीं देना। किसके नीचे है? 1 के नीचे है तो इसको हम लोग नहीं देंगे। लेकिन इसके नीचे है, नहीं है। इसके नीचे है 4, नहीं है। इसके नीचे 4 है, इसको हम लोग नहीं देंगे। लेकिन इसके नीचे नहीं है तो इसको हम लोग दे देंगे। कैसे देंगे? आगे दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4x² हो जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा। अब बताइए 1 के साथ ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x। अब बताइए यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा। अब बताइए यहाँ से हम लोग 4 दे देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 4 हो जाएगा। अब इसका आंसर यही हो जाएगा। अभी 4 कहाँ गया भाई? तो इधर कॉमन लिए, इतना लंबा नहीं बनाए हम। इधर नीचे कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद क्या कर दिए? तिरछा गुना कर दिए तो यहाँ पर क्या हो गया? 0 से गुना हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, कोई और? आप सभी को समझ में आ गया है तो इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगला वीडियो देखेंगे अगले टॉपिक के साथ।